हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एआईक्यू की राउंड 1 से लेकर स्ट्रे वैकेंसी तक की क्या प्रोसेस है। जब से नए नियम आए हैं तब से बच्चों को काफी डाउट्स होने लगे कि कहाँ अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कहाँ एग्जिट कर सकते हैं, कहाँ तक अपन काउंसलिंग में जा सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग को और ऑल इंडिया काउंसलिंग को कैसे मैनेज करेंगे। तो वो सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर काउंसलर ने आप सभी के लिए एक नीट काउंसलिंग गाइड बुक बनाई है, बिल्कुल अपडेटेड इसी साल के रूल्स के हिसाब से, जिसमें पूरी प्रोसेस समझाई गई है। एआईक्यू वर्सेज स्टेट सिनेरियो भी दिया गया है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे डाटा भी हैं। तो वो आप परचेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके। तो उसी के अंदर से आज मैं आपको फ्लो चार्ट के जरिए समझाऊंगा। ये फ्लो चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा हमारे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको तुरंत सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आप काउंसलिंग के अपडेट्स पाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है राउंड 1 में। अब इस बार क्या नया आया है कि स्ट्रे वैकेंसी में भी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। पहले क्या होता था, राउंड 1 में अपन रजिस्टर कर सकते थे, राउंड 2 में कर सकते थे, राउंड 3 में कर सकते थे। इस साल स्ट्रे में भी बोल दिया गया कि स्ट्रे में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चे। और जो राउंड 1 से पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपका लास्ट तक चलता है अगर आपने सेकंड राउंड में सीट एग्जिट नहीं करी है। तो अगर आपने एग्जिट कर दी तो आपको राउंड 3 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन का ये सिनेरियो है, आप राउंड 1 में कर सकते हैं, राउंड 2 में कर सकते हैं, राउंड 3 में भी कर सकते हैं, स्ट्रे में भी कर सकते हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। किसी एक में ही आपको रजिस्टर करना है, जहां आप रजिस्टर करेंगे उसके आगे के राउंड्स में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने राउंड 2 में सीट छोड़ी है तो आपको राउंड 3 में रजिस्टर तो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेमेंट आपको पूरा देना है। सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफिट हो जाएगी, तो वो एक तरीके से पार्शियल रजिस्टर हो गया, आपको पेमेंट करना है वहां पे ओनली और चॉइस फिलिंग करनी है। फिर अपन रजिस्ट्रेशन के बाद बात करते हैं राउंड 1। राउंड 1 शुरू हुआ, आपने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिलिंग पूरी हो गई आपकी और आपने लॉक कर दी। फिर आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आया, दो सिनेरियो बन सकते हैं, कॉलेज अलॉटेड, कॉलेज नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड है तो आप राउंड 2 में डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राउंड 1 में कोई ज्यादा चेंजेस आए नहीं है, कोई चेंज नहीं है, पिछली बार जैसा सेम राउंड 1 है। फिर राउंड में अगर आपको अलॉट हुई है सीट, राउंड 1 में आपको अलॉट हुई है सीट, तो दो सिनेरियो बन सकते हैं। आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां पे जाके ज्वाइन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तो आप फ्री एग्जिट माने जाते हैं, डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं राउंड 2 के लिए और सिक्योरिटी मनी लॉस भी नहीं होती। ये सेम रूल है पिछली बार की तरह। अब कई बच्चे पूछते हैं फ्री एग्जिट है क्या, फ्री एग्जिट कैसे करते हैं, कोई प्रोसेस है क्या? फ्री एग्जिट की कोई प्रोसेस नहीं है, घर बैठे बैठे फ्री एग्जिट करो, बैठे रहो, कुछ नहीं करना आपको, ऑटोमेटिकली आप फ्री एग्जिट हो जाओगे, आप ज्वाइन करने मत जाओ बस। रिपोर्टेड है मतलब जिन बंदों ने जाके ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट राउंड की कॉलेज को, तो वो या तो रिजाइन कर सकते हैं, गिवन टाइम में रिजाइन कर देंगे तो वो नोट रिपोर्टेड की तरह ट्रीट करे जाएंगे। एक टाइम दिया जाएगा, टाइम फ्रेम कि इतने दिन में आप चाहें तो रिजाइन कर सकते हैं, तो वो नोट रिपोर्टेड की तरह ट्रीट करके वो डायरेक्ट राउंड 2 में एलिजिबल हो जाएंगे। फ्री एग्जिट वाले भी डायरेक्ट राउंड 2 में एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अगर बच्चे ने रिपोर्ट किया है और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया है, दो ऑप्शन बनते हैं कि अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट नहीं करना, अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट करना, मतलब आपसे वहां पे विलिंगनेस बनवाई जाएगी कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। आपने यस किया है तो आप राउंड 2 के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे, वहां आप फ्रेश चॉइस भर सकते हैं। आपको अपग्रेड होगी या नहीं होगी, दो सीन बनेंगे उसमें। अगर आपको सेटिस्फाई हो आप कॉलेज से, राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है, तो आप नो कर दो वहां पे विलिंगनेस पे, आपकी वही कॉलेज फाइनल हो जाएगी, आपके लिए काउंसलिंग दी एंड हो जाएगी। तो वो सिनेरियो बन गया आपकी, आपने नो भरा विलिंगनेस में। अगर आपने यस भरा तो आपके दो सीन बन गए, अपग्रेडेड इन राउंड 2, राउंड 2 की काउंसलिंग करवा लिया आपने, और नॉट अपग्रेडेड इन राउंड 2, अपग्रेडेड नहीं हुई सेकंड राउंड में। ये दो सीन बन गए। अपग्रेड हुई तो आपकी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी थी राउंड 1 में, जो आपने कर दी है। अपग्रेड हुई तो कैंडिडेट कैन ज्वाइन और एग्जिट विद सिक्योरिटी मनी लॉस, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको चाहो तो, या फिर आप एग्जिट कर सकते हो, सिक्योरिटी मनी आपकी चली जाएगी। अगर आपकी अपग्रेड नहीं हुई तो आप ज्वाइन कर सकते हैं राउंड 2 अलॉटेड सीट को, मतलब दोबारा से आपको जो राउंड 1 में अलॉटेड सीट थी पहले वाली, वहां पे जाके आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी दोबारा से करनी पड़ेगी। और या फिर आप सिक्योरिटी मनी लॉस के साथ एग्जिट कर सकते हैं, अपग्रेड नहीं हुई तो भी आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप राउंड 3 के लिए अपग्रेड डाल सकते हैं। अपग्रेड अगर राउंड 2 में हुई है या नहीं हुई, दोनों कंडीशन में आप राउंड 3 के लिए अपग्रेड डाल सकते हैं। इस बार ये नया चेंज है,
कि आप राउंड 3 तक अपग्रेड कर सकते हैं, कि जिस बच्चे ने राउंड 1 में राउंड 2 तक अपग्रेड किया वो राउंड 2 से राउंड 3 तक भी अपग्रेड कर सकता है। इस सिनेरियो, दोनों सिनेरियो में वो अपग्रेड कर सकता है वहाँ कॉलेज में जाके। फिर ये दोनों के दोनों है वो राउंड 3 में आगे कर सकते हैं काउंसलिंग। अपन राउंड 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि राउंड 2 में कौन कौन बच्चे आए। एक तो जिनको अलॉट नहीं हुई, एक जो फ्रेश रजिस्टर करके आए हैं वो बच्चे आ जाएंगे एक, और एक ये नोट रिपोर्टेड वाले, एक रिजाइन वाले, और एक जो जिन्होंने रिपोर्ट किया है और अपग्रेडेड के लिए यस भरा है, वो भी सारे इसी में आएंगे। अब इसमें भी 2 सीन बनते हैं आपको, कॉलेज अलॉट हुई नहीं अलॉट हुई। फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, किसी में भी पुरानी कंसिडर नहीं करी जाएगी। तो 2 सीन बने, कॉलेज अलॉट हुई, कॉलेज नहीं अलॉट हुई। नहीं अलॉट हुई तो राउंड 3 के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल। मोपअप राउंड को इस बार राउंड 3 से रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब आप अपग्रेड करवा सकते हैं राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक। और कॉलेज अलॉट हुई, इस सीन के अंदर आपको क्या सीन है, आपने ज्वाइन करी, आपने ज्वाइन नहीं करी। अगर आपने ज्वाइन करी है तो आपसे अपग्रेडेशन का फॉर्म भराया जाएगा। अगर आप नो करते हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो आपकी वही सीट फाइनल हो जाएगी और उसी पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए यस किया है, राउंड 2 से राउंड 3 में आपकी सीट अपग्रेड होगी। अगर अपग्रेड हुई है, मतलब यहाँ पे राउंड 3 की चॉइस फिलिंग आ गई, यहाँ पे राउंड 3 स्टार्ट हो गया, मतलब ये बच्चे राउंड 3 में जाएंगे। तो मान लो राउंड 3 में इनकी कॉलेज अपग्रेड हुई है, राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हुई। अगर अपग्रेड हुई है तो वो अपग्रेडेड कॉलेज उन बच्चों को जाके ज्वाइन करनी है। अगर नहीं करना चाहते तो वो सिक्योरिटी मनी लॉस के साथ निकल सकते हैं काउंसलिंग से, और काउंसलिंग उनकी दी एंड हो जाएगी, स्ट्रे में वो पार्ट नहीं ले पाएंगे। अगर अपग्रेड नहीं हुई है तो उनको वो पहले वाली सीट जाके ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, वो रिजाइन नहीं कर सकते उससे। फिर राउंड 3 की बात करते हैं, पर राउंड 3 में कौन कौन बच्चे आए। एक तो जो डायरेक्ट एलिजिबल हैं जिनको अलॉट नहीं हुई, एक फ्रेश रजिस्टर करवा के आए बच्चे, और एक बच्चे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो सिक्योरिटी मनी दोबारा डिपॉजिट करवा के आएंगे। जो 5,000 या 10,000 आपके लगेंगे वो दोबारा वो डिपॉजिट करवा के आएंगे बच्चे। और जिन्होंने एग्जिट किया है वो बच्चे हैं, जिन्होंने एग्जिट किया है सिक्योरिटी मनी उनकी लॉस हो जाएगी, वो आ जाएंगे। तो 3 टाइप के बच्चे ही आएंगे राउंड 3 के अंदर। राउंड 3 में क्या सीन है कि राउंड 3 में 2 सीन बनते हैं, कॉलेज अलॉट हुई, कॉलेज नहीं अलॉट हुई। अलॉट हो गई, ज्वाइन किया, नहीं ज्वाइन किया। अगर अलॉट नहीं हुई तो डायरेक्ट स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर ज्वाइन किया है तो एडमिशन फाइनल हो गया, आगे के फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, स्टेट कोटा के लिए भी एलिजिबल नहीं है। एक बार यहाँ पे 3rd राउंड में ज्वाइन कर लिया, स्टेट कोटा के लिए या ऑल इंडिया कोटा के लिए किसी के लिए आगे एलिजिबल नहीं है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस हो जाएगी और आप स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट नहीं ले पाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे ऑल इंडिया की काउंसलिंग से। लेकिन आप स्टेट कोटा के राउंड 3rd में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या है, जो स्टेट कोटा की और ऑल इंडिया कोटा की बात है, तो पहले क्या होता था, राउंड 2 में आप चाहे स्टेट में ज्वाइन करो चाहे ऑल इंडिया में ज्वाइन करो, आगे के फर्दर राउंड में आप इनएलिजिबल हो जाओगे, पार्ट नहीं ले पाओगे। वो चीज इस बार शिफ्ट करके राउंड 3 पे कर दी गई है, बस इतना सा चेंज किया है, वो चीज राउंड 3 पे शिफ्ट हो गई। आप राउंड 3 में स्टेट में ज्वाइन करो या ऑल इंडिया में ज्वाइन करो, आपकी आगे की काउंसलिंग दोनों में दी एंड। राउंड 2 तक आप चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हो, कहीं पे भी कहीं भी जा सकते हो, बशर्ते आपको कॉलेज ज्वाइन नहीं करनी। कॉलेज ज्वाइन करी, आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए, फंस जाएंगे, आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट है वो रेजिग्नेशन का टाइम भी ऐसे उपचूक रखते हैं ताकि बच्चा वहां से जा ना सके, तो इसलिए आपको ध्यान देना है आपका रेजिग्नेशन का टाइम फ्रेम क्या है। आप कॉलेज लीजिए मत, अगर आपके स्टेट में राउंड 1 में फ्री एग्जिट है तो फ्री एग्जिट कर दीजिए, कॉलेज ज्वाइन ही मत कीजिए। जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं आप राउंड 3 तक सेफ है, दोनों साइड में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक बार आपने राउंड 3 में ज्वाइन कर लिया, स्टेट में करो चाहे ऑल इंडिया में करो, आप आगे नहीं पार्ट ले सकते, ना तो आप ऑल इंडिया में आ सकते ना आप स्टेट में आ सकते। तो ये बात है गई राउंड 3 की। राउंड 3 के बाद स्ट्रे वैकेंसी चालू होगा। स्ट्रे वैकेंसी में कौन कौन कैंडिडेट आएंगे, एक तो फ्रेश कैंडिडेट आएंगे। स्ट्रे वैकेंसी में ऐसे ही बंदे अलाउड है जिनको कोई कॉलेज अलाउड नहीं हुई है, जो कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करी है जिन्होंने। अगर किसी बंदे ने राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गई थी और एग्जिट मार दिया तो वो स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। ये नोट ज्वाइन वाले एलिजिबल नहीं है, ये ज्वाइन वाले भी एलिजिबल नहीं है। जो बच्चा कहीं ना कहीं सीट अलॉटेड है उसको, वो बच्चा स्ट्रे वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। ओनली दोज कैंडिडेट आर एलिजिबल हु आर नॉट ज्वाइंट और होल्डिंग एनी सीट। कहीं भी उसको कुछ भी अलॉट नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश नए सिरे से चालू होगी। फिर स्ट्रे वैकेंसी में भी 2 सीन बनते हैं, अलॉटेड नॉट अलॉटेड। नॉट अलॉटेड है AIQ की काउंसलिंग दी एंड, काउंसलिंग खत्म, आगे कोई राउंड है नहीं। कॉलेज अलॉट हुई तो ज्वाइन करना है, नोट ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन करना है एडमिशन फाइनल, आगे आप
कोई भी राउंड में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आगे ऑल इंडिया में तो राउंड है नहीं, स्ट्रे वैकेंसी स्टेट के में आप एलिजिबल नहीं है। और नॉट ज्वाइन किया मतलब आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस तो हो गई। और सबसे बड़ा चेंज इस बार का, आप 1 साल के लिए डिबेयर हो जाएंगे आगे की काउंसलिंग से। तो आगे 1 साल तक आप ना तो नीट दे पाएंगे, ना आपकी काउंसलिंग होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रे वैकेंसी में रजिस्टर तभी करवाएं, तभी स्ट्रे वैकेंसी के लिए जाएं जब आपको कॉलेज मिलती है, तो आप उसे लें। नहीं लेंगे, एग्जिट कर देंगे, तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब एक एक बात कर लेते हैं अपन, रजिस्ट्रेशन की, अपग्रेडेशन की, एग्जिट की और स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया की। तो रजिस्ट्रेशन अपन कर सकते हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी में, सब में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 2 में आपने रजिस्ट्रेशन किया था या राउंड 1 में आपने किया था, वो आगे तक चल रहा था। यहाँ पे आपने एग्जिट मारा तो आपको फिर से सिक्योरिटी मनी देने की जरूरत है यहाँ पे राउंड 3 में। ये चीज़ रजिस्ट्रेशन के बारे में हो गई। फिर आपका अपग्रेडेशन की बात कर लेते हैं। अपग्रेडेशन की बात ये है कि आप राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक आप अपग्रेड करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही बार अपग्रेड करा सकते हैं, आप तीनों बार अपग्रेड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राउंड 3 से स्ट्रे वैकेंसी में आप अपग्रेड नहीं करवा सकते। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम स्टेट और ऑल इंडिया में साथ साथ अपग्रेडेशन पे डाल सकते हैं क्या? तो कैसे डालेंगे? अपग्रेडेशन तभी पॉसिबल है जब आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। डॉक्यूमेंट जमा करवा के आपको अपग्रेडेशन पे यस करना है, तो आपके डॉक्यूमेंट तो एक जगह ही जमा हो सकते हैं। या तो आप ऑल इंडिया के राउंड 1 में डॉक्यूमेंट डालो या स्टेट के राउंड 1 में डॉक्यूमेंट डालो, अपग्रेडेशन आपका वहीं होगा। या किसी के भी राउंड 2 में डालो आप, अपग्रेडेशन आपका वहीं होगा। दोनों में साथ आप अपग्रेडेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे आपके पास। जहां आपके डॉक्यूमेंट है वहीं की काउंसलिंग आपकी अपग्रेड होगी अगर आप करवाते हैं तो ये अपग्रेडेशन की बात हो गई। अपग्रेडेशन के बाद अपन बात करें स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग ये रही आपकी और स्टेट काउंसलिंग ये रही। यहाँ का राउंड 1 होगा, फिर स्टेट का राउंड 1 होगा, ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, फिर स्टेट का राउंड 2 होगा। स्टेट के राउंड 2 के बाद यहाँ पे ऑल इंडिया का राउंड 3 होगा, फिर स्टेट का राउंड 3 होगा, फिर यहाँ का स्ट्रे होगा, यहाँ का स्ट्रे होगा। ऐसे चलती है काउंसलिंग। जब ऑल इंडिया खत्म होती है तब स्टेट की चालू होती है। एक एक राउंड 1 बाय 1 होते हैं अल्टरनेटिवली। तो ऑल इंडिया के राउंड 1 में किसी बच्चे ने ज्वाइन कर लिया सीट, तो वो रिजाइन करके जा सकता है स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है, या एग्जिट करके जा सकता है, फ्री एग्जिट होता है, कोई नुकसान नहीं है, तो स्टेट में जा सकता है। स्टेट में अगर आपके फ्री एग्जिट है तो आप स्टेट में छोड़ सकते हैं मिली हुई सीट को, या आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिजाइन करने देता है स्टेट तो रिजाइन करके आप राउंड 2 में जा सकते हैं ऑल इंडिया की, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया के राउंड 1 से राउंड 2 में तो आप जा ही सकते हैं। और अगर आप राउंड 2 में ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लेते हैं तो आप विद इन 2 डेज, लिखा हुआ है वहाँ पे, 2 दिन के अंदर अंदर आप रिजाइन कर सकते हैं और आप स्टेट के अंदर जा सकते हैं। पिछली बार ये नहीं था, इस बार ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया आपके पास, क्योंकि राउंड 3 तक किसका दी गई है काउंसलिंग, तो आप राउंड 2 में जा सकते हैं, स्टेट के राउंड 2 में, ऑल इंडिया के राउंड 2 को छोड़ के। लेकिन विद इन 2 डेज आपको रिजाइन करना होगा, लास्ट डेट होगी रिपोर्टिंग की उससे। फिर स्टेट के राउंड 2 में आपने सीट नहीं ली है तो आप ऑल इंडिया के राउंड 3 में तो वैसे ही जा सकते हैं। आप सीट नहीं लेते हैं तो आप लास्ट तक कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है और आपका स्टेट आपको अलाउ करता है, ये बात मेन है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ने भी ये अडेप्ट नहीं करी है, ये पॉलिसी जो ऑल इंडिया की है 3 राउंड होगी, ये अडेप्ट नहीं करी है। तो यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि आपका स्टेट क्या कहता है। आपका स्टेट अगर आपको अलाउ करता है तो अगर वहाँ पे भी 3 राउंड तक अपग्रेडेशन है तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, अगर अलाउ करता है तो राउंड 3 में ऑल इंडिया के में जा सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं जा सकते, अलाउ नहीं करता है तो बहुत सारे स्टेट रेजिग्नेशन का मौका नहीं देते हैं। फिर राउंड 3 के अंदर आपने ज्वाइन कर ली तो आप स्टेट के राउंड 3 में नहीं जा सकते, आप स्ट्रे में भी नहीं जा सकते। आपने कॉलेज मिली, आपने छोड़ी तो आप स्ट्रे में नहीं जा सकते, लेकिन स्टेट के आप राउंड 3 में जा सकते हैं, क्योंकि आपने छोड़ दी, आपका सिक्योरिटी मनी तो नुकसान हो गया, लेकिन स्टेट के आप राउंड 3 में जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा सीन। स्ट्रे वैकेंसी में आपको सीट यहाँ तक नहीं मिलती है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सीट नहीं मिलती है तो अगर सीट मिल जाती है तो आपको ज्वाइन करनी ही करनी है, वरना 1 ईयर के लिए आप डिवेयर हो जाएंगे। तो ये ऑल इंडिया वर्सेस स्टेट का मैंने पूरा सीनेरियो बता दिया, अपग्रेडेशन का बता दिया मैंने, रजिस्ट्रेशन का बता दिया है। एग्जिट और फ्री एग्जिट की बात कर लेते हैं। राउंड 1 के अंदर आपका फ्री एग्जिट है, मतलब आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई आपका सिक्योरिटी मनी नुकसान नहीं है और कोई आपको आगे के राउंड में इनएलिजिबल नहीं करेगा। आप जा सकते हैं अगले राउंड में बिना किसी फॉर्म भरे या बिना कोई पैसे दिए। और राउंड 2 में आपका एग्जिट है, इसमें आपका सिक्योरिटी मनी नुकसान होता है, लेकिन आप राउंड 3 में आ सकते हैं दोबारा से सिक्योरिटी मनी देखकर।
राउंड 3 में आप सिक्योरिटी मेन्यू दोबारा से देके आ सकते हैं। और बात करें अपन इसकी राउंड 3 की, अपन बात करें कि राउंड 3 में क्या सीन है। राउंड 3 में ऐसा सीन है कि आपने एग्जिट किया तो आप सिक्योरिटी में नुकसान तो होगी और आप आगे के फर्दर राउंड के लिए, मतलब ऑल इंडिया के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। स्टेट में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट पे आप राउंड 3 में जा सकते हैं। तो ये मैंने पूरा सीनेरियो आपको बता दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे उसके फीचर दे रखे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आपको इसमें यूनिक चीज़ जो मिलेगी वो अनलिमिटेड कॉल एंड अनलिमिटेड व्हाट्सअप मिलेगी। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमें 24/7 और कभी भी मैसेज कर सकते हैं। और इसमें जूम मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज होंगी, वीडियो कॉल मीटिंग्स, जिसमें हम आपको पूरी प्रोसेस वगैरह समझाएंगे। तो ये चीज़ आपको यूनिक मिलने वाली है। बाकी आपको पर्सनल लिस्ट बना के दे दी जाएगी, तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके सारे फीचर्स। तो वो आप ले सकते हैं हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके। तो ये था आज की इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।